बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न लाइन में खुशामदीद। आज से हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आप सबको मालूम होगा आजकल ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें डिज़ाइनिंग का यूज़ ना होता। डिज़ाइनिंग सीखने के बाद बहुत सी फील्ड्स में जा सकते हैं आप, एंड इसके थ्रू पर वन डिज़ाइन $25 से $30 बहुत ईजीली अर्न कर सकते हैं। बात करते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बहुत बेनिफिशियल और जिसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, एक ऐसी फील्ड है। कुछ रीज़न आपको देती हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको क्यों सीखनी चाहिए और क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको अपने आइडियाज़ और क्रिएटिविटी शो करने का मौका देती है। आप अपनी इमेजिनेशंस को अपने पिक्चर में लाकर लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी इसमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस वक्त ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डिमांड डिजिटल एज में और डिजिटल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। इसमें आपके पास मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, बहुत सी ऐसी बेशुमार डिज़ाइनिंग फील्ड्स आ जाती हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपके लिए करियर्स के बहुत से दरवाजे खोलेगी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है। अगर हम बात करें कि इसमें कितनी फील्ड्स आती हैं, मैं आपको कुछ फील्ड्स बताती हूँ जिसमें प्रिंट डिज़ाइनिंग होती है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग होती है, सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग होती है, मोबाइल ऐप्स की डिज़ाइनिंग होती है, एनिमेशंस होते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीखने के बाद आप एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं और एक अपना खुद का डिज़ाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। मतलब आपको ये टेंशन नहीं होगी कि आपने इस वक्त से लेकर इस वक्त तक काम अपना करना है। लाजमी आपका अपना बिजनेस होगा, फ्रीलांसिंग करेंगी आप, तो आप जब मर्जी चाहें, आपके पास टाइम हो तब आप ये काम कर सकती हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के पास कोलेबोरेटर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे कि राइटर्स हो गए, मार्केटर्स हो गए, डेवलपर्स हो, फोटोग्राफर्स हैं, क्योंकि इन सब को डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है कभी ना कभी। तो इसका मतलब है कि आपके पास कभी अपॉर्चुनिटीज़ से आप खाली नहीं बैठेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत होंगी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग अभी कंटिन्यूसली एडवांस होती जा रही है। इसमें बहुत सी फील्ड आती जा रही है न्यू, और इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो एक बात तो आप याद है कि इसको सीखने के बाद, इस जो स्किल आप सीखेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, इसके सीखने के बाद कभी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म नहीं होंगी। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा आएंगी। अगर आपके अंदर पैशन है आर्ट का, डिज़ाइनिंग का, तो फिर आपको के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये बहुत इजी सी स्किल है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। चाहे आप इसको एक स्किल के तौर पर सीखें या फिर अपना कैरियर परसुएट करने के लिए सीख रहे हैं, दोनों तरीके से आपको फ़ायदा है क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और इसमें काफ़ी हद तक जो है फील्ड्स हैं। आज के लेक्चर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, इसको सीखने के बाद हम क्या क्या बना सकते हैं, इस सब पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। पहली, फ़ोटोज़ एंड पिक्चर्स, दूसरी शेप्स। इसका मतलब है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसी डिज़ाइन को कहते हैं जिसमें पिक्चर्स एंड शेप्स हों। फिर एक बात जहन में आती है कि हम डिज़ाइनिंग पेपर पर करते हैं तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्यों नहीं कहलाती। तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग इसलिए नहीं कहलाती क्योंकि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सिर्फ वर्चुअली बना सकते हैं। वर्चुअली का मतलब क्या है कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सिर्फ किसी डिवाइस पर या किसी सॉफ्टवेयर पर बना सकते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आप 20 से ज़्यादा तस्वीरों को एक पिक्चर में डाल सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कितनी टाइप्स हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की दो टाइप्स हैं, एक वेक्टर डिज़ाइन एंड दूसरी रेस्टर डिज़ाइन। वेक्टर डिज़ाइनिंग, रेस्टर डिज़ाइन में क्या फ़र्क है। वेक्टर डिज़ाइन उस डिज़ाइन को कहते हैं जो हम ड्रॉ करें और इसमें किसी किस्म के पिक्चर्स यूज़ ना हों। ग्राफिक डिज़ाइन, रेस्टर डिज़ाइन में आपके अपने आइडियाज़ होते हैं जिनको आप ड्रॉ करके पिक्चर के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं या शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एग्ज़ाम्पल देखिए टाइगर की, तो इसमें जो इसकी टाइगर की आइज़ हैं उसमें शेप्स यूज़ हैं एंड बाकी इसका स्ट्रक्चर लाइंस एंड कर्व्स के थ्रू बनाया गया है। इसके बरक्स अगर हम बात करें रेस्टर डिज़ाइन की, तो रेस्टर डिज़ाइन इस डिज़ाइन को कहते हैं जिसमें पिक्चर्स को एडिट करके या स्केचेस के थ्रू
कलर्स को ऐड करके बिल्कुल न्यू पिक्चर बनाते हैं। इसकी एग्जांपल के लिए मैंने एक फॉरेस्ट की पिक्चर ली है, उसके ऊपर ग्लो लिख के उसको थोड़ी सी एडिटिंग करके उसमें कलर्स ऐड करके बिल्कुल न्यू पिक्चर बनाई है। इन दोनों डिज़ाइन यानी रेस्टर एंड वेक्टर डिज़ाइन को बनाने के लिए दो अलग अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। रेस्टर डिज़ाइन को बनाने के लिए या वेक्टर डिज़ाइन को दो अलग अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। वेक्टर डिज़ाइन को बनाने के लिए एडोब इलस्ट्रेटर एंड रेस्टर डिज़ाइन को बनाने के लिए एडोब फोटोशॉप। अगर आप इनके नाम में गौर करें तो इलस्ट्रेटर का मतलब ही है किसी चीज़ को इलस्ट्रेट करना या किसी चीज़ को ड्रॉ करना। फोटोशॉप से मालूम होता है कि फ़ोटो मीन्स किसी तस्वीर से अपनी डिज़ाइन बनाना। अब बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इम्पोर्टेंस, क्योंकि आजकल डिज़ाइनिंग किस चीज़ में नहीं होती है। कपड़ों की डिज़ाइन से लेकर हमारे घर की टाइल्स तक जितनी भी डिज़ाइन हैं ये सब सेल होती हैं ऑन डिमांड भी, और आपकी अपनी डिज़ाइन भी सेल होती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग को चूज़ करती हैं बिकॉज ये कन्वीनियंट भी है और हर प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, अगर बात करें हम कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के बाद हम क्या क्या सीख सकते हैं या क्या क्या बना सकते हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है लोगो डिज़ाइंस। लोगो डिज़ाइंस की एक बहुत बड़ी फील्ड है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। लोगो डिज़ाइन आपने देखा होगा कितनी कंपनीज़ के लोगोज होते हैं, वो अपनी लोगोज की वजह से ही जानी जाती हैं वो कंपनियाँ। तो लोगो डिज़ाइन एक बहुत बेस्ट काम है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। जैसे आप ये लोगो देख सकती हैं, ये किसी कंपनी का लोगो है। ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या तो किसी भी सोशल मीडिया की पोस्ट भी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू बना सकते हैं। आप देखती होंगी फेसबुक पर आप स्क्रॉल करें तो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव से पोस्ट नज़र आते हैं, आप उनमें रुक जाते हैं देखने के लिए कि ये है क्या चीज़, आप क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रही होती हैं आपको, तो वो सब भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू किया जाता है। फ्लायर्स एंड पैम्फलेट्स क्या हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं तो आपने देखा होगा प्रमोशन के लिए लोग फ्लायर लेके खड़े होते हैं कि हमारा नया रेस्टोरेंट खुला है, आप ज़रूर आइएगा, हमारा नई कंपनी खुली है, आप ज़रूर आइएगा। वो सब भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू बनाए जाते हैं। बैनर्स, फिल्म की प्रमोशन के लिए बड़ी बड़ी बैनर्स लगाए जाते हैं जगह जगह पर। किसी जुलूस और जलसा हो रहा है तो उसके लिए भी बैनर्स लगाए जाते हैं। इसी तरह 3D डिज़ाइन भी बना सकते हैं हम, जैसे कोई उभरी हुई चीज़ जो होती है वो 3D डिज़ाइन कहलाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इसमें है वो है कलर थ्योरी और कलर थिंकिंग। तो वो क्या चीज़ है, आप इसका मतलब है हम किस कलर को किस चीज़ के लिए जो है वो यूज़ करें। अगर आप ये फ्लावर की पिक्चर देखें तो इसमें येलो एंड रेड कलर यूज़ किए गए। क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि फ्लावर्स के लिए हमेशा एक ब्राइट कलर्स यूज़ किए जाते हैं, या फ्लावर्स के लिए हमेशा अट्रैक्टिव कलर यूज़ किए जाते हैं। इसी की जगह पे अगर ब्राउन या ब्लैक कलर यूज़ होते हैं वो थोड़े से डल लगते हैं या फ्लावर भी अच्छा ना लगता। ठीक है, तो इसलिए हमें कलर थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर थिंकिंग हम ब्रीफ में पढ़ेंगे आगे चल के जब हम इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप को चलाना सीखेंगे। एक कलर थिंकिंग में दो तरह के कलर्स आते हैं, एक CMYK और दूसरा RGB। अब ये क्या चीज़ है, CMYK मतलब सियान, मर्जेंटा, येलो, ब्लैक, मतलब जितने भी डार्क कलर्स हैं, जितने भी डार्क थीम कलर्स हैं वो सब CMYK में आएंगे, और जितने भी लाइट कलर्स हैं जैसे रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, पिंक, ये सब RGB में आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए तरीक़ेकार क्या है। सबसे पहली जो होती है ब्रीफिंग। अब ब्रीफिंग से मुराद है कि कोई भी बंदा के पास आया, उसने कहा कि मुझे लोगो चाहिए, मेरी कंपनी का लोगो है, मेरी कंपनी मेरा रेस्टोरेंट का लोगो है, मेरा रेस्टोरेंट की वॉल्स ब्लैक एंड ब्राउन कलर की, आप उस हिसाब से मुझे लोगो बना कर दें। तो फिर आप उसको सोचेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, जाकर इस रेस्टोरेंट का लोगो आप रिसर्च करेंगे, फिर उसमें काफ़ी आपको डिज़ाइन मिलेंगी आपको, फिर उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आप उन सब डिज़ाइंस को एक दफ़ा मिला कर देखेंगे, आप अपनी एक नई डिज़ाइन को बनाने का कोशिश करेंगे। जब आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो फिर आप उसको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फाइनलाइज़ करेंगे, कैसे अपने सॉफ्टवेयर पर ड्रॉ करके उसको फाइनलाइज़ कर देंगे, आपका बिल्कुल एक न्यू पिक्चर आ जाएगी। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको आई होप कि समझ आ गई हो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम इलस्ट्रेटर को चलाना सीखेंगे, क्योंकि इलस्ट्रेटर बहुत आसान है उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में नए होंगे, जबकि फोटोशॉप थोड़ा सा हार्ड है। और अगर इलस्ट्रेटर आपने सीख लिया, उसकी स्किल आपने सीख ली इलस्ट्रेटर की, तो फोटोशॉप आप आसानी से सीख सकते हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि इलिस्ट्रेटर के टूल्स आसान हैं, जबकि फ़ोटोशॉप के टूल जो है थोड़े से एडवांस टाइप हैं। ठीक है, इंशाल्लाह, लेकिन हम वो भी सीख लेंगे। आज के लेक्चर में आपको जो मैंने मालूमात दी है या जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में, इसको अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि जब हम इसको अपने लेक्चर्स को प्रैक्टिकली करना शुरू करेंगे इलिस्ट्रेटर या फ़ोटोशॉप पर, तो आपको ये सारी बातें उसमें नज़र आएंगी। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।